हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग की बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक कि ये क्यों होती है या इसे हम किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक ना हो और होम्योपैथी के कौन से मेडिसिन है जिसे लेने से हमारे हार्ट को मजबूत बना सकते हैं या इस तरह की समस्या ना आ सके, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूँगी। लेकिन रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में, तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जो बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक या हार्ट में कोई परेशानी क्यों आती है या सबसे पहले जानिए हमारा हार्ट का क्या काम है ना। हार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का और जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो पहले हम लोग कहते थे कि बुज़ुर्ग हैं 50 के बाद हार्ट में कोई परेशानी आती थी या बीपी हाई होता था या उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती थी। बट इस समय ऐसी बात नहीं है। यंग जनरेशन भी 25, 35, 40 के एज में भी हार्ट का प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं। कई बार उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो। हार्ट का काम क्या होता है ना कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो लंग्स को भेजती है, फिर वहाँ ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर हार्ट में रिटर्न आता है ब्लड और फिर हार्ट उस ब्लड के माध्यम से हमारे सारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन को भेजती है। तो हार्ट हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हालांकि शरीर में हर ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट कुछ स्पेशल है, तो उसे केयर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये हम ही कर सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान रख के हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हार्ट अटैक होने का क्या कारण होते हैं ना। सबसे पहला कारण होता है हेरिडिटी। अगर आपके फैमिली में हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है, आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, इनमें से कोई अगर हार्ट का पेशेंट है तो वहाँ पे आपको भी सतर्क होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी एक हार्ट अटैक आने का कारण बनता है। बीपी अगर रेगुलर हाई रहता है तो भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम आने का एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा का अगर शिकार हैं आप तो भी एक बहुत बड़ी कारण है। दूसरा स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। साथ में अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो भी हार्ट का अटैक होना या हार्ट में कोई परेशानी आना स्वाभाविक है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका हार्ट इफ़ेक्ट करे। तो ये सब कारण हो सकते हैं। इस कारण की वजह से हार्ट में कोई परेशानी आ सकती है। जब हार्ट अटैक होती है या हार्ट अटैक आने का होता है तो कुछ हमारी बॉडी कोई संकेत देती है। कुछ सिम्पटम्स शरीर में डेवलप होते हैं जिसे हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद गैस बन रही है या ऐसे ही मसल पेन है या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, ये सोच के हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सिम्पटम्स में क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेस एक बहुत बड़ा सिम्पटम है कि आप सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं या थोड़े से काम करने में ही थक जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। शरीर में स्वेलिंग, स्पेशली जो पैर के पंजे होते हैं, पैर के पंजों में या एड़ी में जो एंकल बोलते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग अगर आ रहा है तो एक बहुत बड़ा कारण है। हम कई बार सोचते हैं कि शायद किडनी में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, उस वजह से स्वेलिंग आ रहा है या यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है उसलिए, बट नहीं है। हार्ट का भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी स्वेलिंग आती है। दूसरा
होते हैं कि चक्कर आना, अगर बार बार चक्कर आ रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, उठने जा रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, या चलने में आपकी बॉडी थोड़ी ट्रैवलिंग कर रही है, बॉडी को आप ठीक से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी एक कारण हो सकती हैं। दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण है जो सिम्टम्स, कई बार जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जितना हमारा हार्ट बीट होना चाहिए उससे कई गुना बढ़ जाना या कम हो जाना, ये भी एक सिम्टम है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि चेस्ट में एक पेन, लेफ्ट साइड का चेस्ट में पेन होती है, और वो पेन हाथों तक में, हाथों की फिंगर्स तक वो पेन स्प्रेड कर जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसे एंजाइना पेन भी हम लोग बोलते हैं। फिर कई बार पूरी शरीर की बॉडी में भी स्वेलिंग आ जाती है, ये भी एक सिम्टम है। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल को कम कर ले, वज़न को थोड़ा कम रखें, स्मोकिंग करना छोड़ दे, ये सब चीज़ को अगर हम ध्यान रखते हैं और इन सब चीज़ों से अगर अपने आप को दूरी बना ले, तो हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात आते हैं कि हम होम्योपैथी में कौन सा मेडिसिन ले जिससे हमारा हार्ट स्वस्थ रह सकता है। रह सकता है क्या? ये रहता ही है, क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी का जिस मेडिसिन की बात आज मैं बोलूँगी, उसे हार्ट के टॉनिक की तरह हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को हम देते हैं, और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस मेडिसिन का नाम है क्रिटेगस ऑक्सिंथास मदर टिंचर। ये अगर हम रेगुलर लेते रहें, बहुत दिन, मतलब लॉन्ग लाइफ भी हम ले सकते हैं, इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। आपकी जो मेडिसिन चलती है, एलोपैथी का मेडिसिन अगर आप बीपी के लिए या हार्ट के लिए लेते हैं, तो वो कोई बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने से क्या होगा ना, एक तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नींद है वो अच्छी होगी। जब नींद अच्छी होगी तो आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे और हार्ट भी आपका स्वस्थ रहेगा। फिर हमारे आर्टरीज़ में जब खून जम जाती है, वो मोटी हो जाती है कई बार ब्लड, उसे जमने से बचाएगी ये मेडिसिन, ब्लड को थीन रखेंगी, और हार्ट अटैक ना हो उसके लिए ब्लड का थीन होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा हार्ट का जो पंपिंग, वो जो पंप करती है वो अच्छे से हो सके, इस पे भी ये मेडिसिन ध्यान रखती है कि वो हार्ट पंप बहुत अच्छे से कर सके। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जहाँ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखती है। तो इसे हम विशेष करके लेना किनको है, जिसे हार्ट की किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गई है, या जिनके फैमिली में एक हिस्ट्री है कि हार्ट का प्रॉब्लम होते हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। और इसे लेना कैसे है ना, 20 बूंद करके दिन में 2 बार, 1/4 कप पानी या आधी कप पानी में 20 बूंद करके दिन में 2 बार लें, और लगातार इसे ले सकते हैं 3 महीने 6 महीने तक अगर लेंगे तो। या ये 40 के बाद से, स्पेशली जो 40 के बाद के एज के हैं वो तो ले ही सकते हैं। अगर उनके फैमिली में किसी को हार्ट की पेशेंट है या हार्ट वाला कोई बीमार है तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने की कोशिश की वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे से किसी तरह का जानकारी लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर जा रही है स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।